तो क्वेश्चन में लिखा है विद्यार्थी दो सकेंद्रीय वृत्तों। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, तो दो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र से एक ही में दो बना वृत्त, वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। परंतु उनकी त्रिज्याएं जो होती है अलग अलग होती है, एक समान होती नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। यानी दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र से बना दो वृत्त, एक ही में दो वृत्त बना रहेगा एक ही केंद्र से, उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। देखिए इनकी त्रिज्याएं में डिफरेंट है। ठीक है, जो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यानी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, परंतु उस छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो यानी छूती हो। तो विद्यार्थी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी यहाँ फिगर हम बना चुके हैं। तो आप इंच के सहारे तिरछा वैल्यू 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का लेकर आप वृत्त बना लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो सकेंद्रीय वृत्त यानी एक ही केंद्र से यहाँ दो वृत्त बना है। एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और दूसरी की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कर है विद्यार्थी वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कौन से वृत्त की, बड़े वृत्त की जीवा की। तो यहाँ पर विद्यार्थी देखिए जीवा एक छोर से दूसरे छोर की वैल्यू जीवा होती है मिलाने के बाद रेखा। ठीक है, तो यहाँ तक भी जीवा हो सकती है यहाँ पर, लेकिन जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को क्या करती हो, स्पर्श करती हो, यानी छोटे वृत्त को छूती हो। तो यहाँ पर विद्यार्थी बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के द्वारा स्पर्श करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस बिंदु का नाम ए और यह स्पर्श बिंदु बी और ये वैल्यू सी। ठीक है, अब देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम त्रिज्या 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की हो गई। ठीक है, बड़े वृत्त की वैल्यू जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर, परंतु हमें सॉल्व करना है विद्यार्थी, इसलिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग त्रिज्या बड़े वृत्त का यूज कर लेंगे। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया विद्यार्थी। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना होता है विद्यार्थी, हमने बता चुका है कि जिस क्वेश्चन में आकृति नहीं दिया रहता है उसे मानकर बनाया जाता है। तो विद्यार्थी आप यहाँ से भी यहाँ तक त्रिज्या वैल्यू बड़े वृत्त की ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी हल। ठीक है, हल में लिखेंगे दिया है। तो बताइए विद्यार्थी क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। तो लिखेंगे विद्यार्थी दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं लिख सकते हैं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो विद्यार्थी यहाँ पर लिखेंगे माना। अभी बोले थे विद्यार्थी कि जिस क्वेश्चन में आकृति नहीं दिया रहता है उसे मानकर बनाया जाता है। तो लिखेंगे माना बड़े वृत्त की जीवा। तो बड़े वृत्त की जीवा का नाम क्या है, AC है, जो छोटे वृत्त को क्या कर रही हैं, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया विद्यार्थी। जिसका लिखेंगे जिसका स्पर्श बिंदु B है। ये क्लियर हो गया विद्यार्थी। अब ध्यान से समझना है विद्यार्थी, कोई भी स्पर्श बिंदु से केंद्र से होके लंब हो जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे विद्यार्थी सबसे पहले यहाँ पे OB, यहाँ केंद्र O लिख लेंगे, OB लंब
AC। ठीक है, जो कोण 90 डिग्री बनेगा तो OBC बराबर 90 डिग्री। अगर ये तिर्य्याएं इधर से हम लोग सम्मिलित करते विद्यार्थी तो OBA जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से लिख लीजिए या इधर से या दोनों लिख लीजिए। ठीक है, तो विद्यार्थी हम लोग जानते हैं चूंकि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। तो विद्यार्थी एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी दो भागों में समान बांट देती है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, अभाजित मतलब बांटना, यानी दो भागों बराबर में बांटना। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी जो AB बराबर क्या हो जाएगी, दो भागों में जीवा, जो जीवा का नाम AC है जो दो भागों में बट गई है, AB बराबर BC, ये दो भाग बट गए। अब लिखेंगे विद्यार्थी त्रिभुज OBC में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग जानते विद्यार्थी कि जो OBC एक त्रिभुज जो है एक समकोण है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है वे पाइथागोरस द्वारा हल किया जाता है। ठीक है विद्यार्थी, तो यहाँ पर देखिए ये कोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और यहाँ कोण नहीं दिया है तो कोई भी लंब आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी लिखेंगे OC स्क्वायर बराबर लंब, तो इसको हम लोग लंब मान लेते हैं या ये लंब लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लंब ले लेते हैं विद्यार्थी, तो OB लंब यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, OC की वैल्यू जो है 5, OB की वैल्यू 3 और BC की वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसका वर्ग कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे। अब विद्यार्थी स्क्वायर है तो कहाँ चल जाएंगे, जो BC बराबर स्क्वायर है तो कहाँ चल जाएंगे, रूट में। जो विद्यार्थी BC का मान कितना गया, 4 सेंटीमीटर। तो BC का मान विद्यार्थी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जीवा की वैल्यू एक पार्ट्स निकला, एक पार्ट्स अभी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी AC बराबर AB प्लस BC। क्यों, क्योंकि AC का भाग जो है दो भागों में विभाजन हुई है, AB प्लस BC। तो लिखेंगे AC बराबर AB का मान 4 और BC का मान 4, जो AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे विद्यार्थी AC जो है बड़े वृत्त की जीवा है, तो इसलिए बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर।